तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किसानों का दिल्ली कूच। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर की। जगह जगह बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की भी झड़प। और तस्वीरें लगातार पहले ही आ रही थी कि शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं किसान। और देख सकते हैं यहां पर किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। लगातार हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और अब तस्वीरें भी आने लगी है, ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई है कि जगह जगह किसान पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर पर, ये तस्वीरें हैं। पहले से यहाँ कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई। और देखिए अब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ से किसान तितर बितर हो रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो आगे दिल्ली कूच करके रहेंगे। और ये देखिए यहाँ से किसान भाग रहे हैं, इतर बितर हो रहे हैं। और प्रशासन ने पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, टिहरी बॉर्डर की बात कर ले, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जब किसानों को काफिला कूच कर रहा था, ट्रैक्टर लेकर किसान यहां पहुंच रहे थे, उसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और किसानों के बीच आपको बता दें झड़प भी हुई। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि देखिए एक तरफ सरकार का कहना है कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कल भी करीब 5 घंटे की बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग जगह से, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कूच कर रहे हैं। और जगह जगह दिल्ली से जो भी रास्ता आता है, आपको बता दें हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। एक साथ यहां पर इतने किसान एकजुट हुए हैं और इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है। और हर तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें जगह जगह लंबा जाम भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी किसी भी बॉर्डर की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या, क्योंकि देखिए पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लंबी मांग बातचीत चली थी, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन किसानों का कहना है कि आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला। और अब किसान कह रहे हैं कि हमें इस पूरे जो निष्कर्ष को लेकर जो बातचीत हुई है उससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। हमें अपनी मांगे पूरी करनी है और अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। और कई संगठन, आपको ये भी बता दें, देखिए इस जो संगठन की बात की जाए, तमाम किसान के संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में और भी ज्यादा ये प्रदर्शन होगा। और ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एकजुट किसान हुए और उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और पूरी दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए, हर जगह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे सहयोगी विशाल सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा अब अपडेट बताएं वहां पर अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वहां। देखिए साफ आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे सामने जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, जहां पर पूरी नाकेबंदी की गई है, लेकिन वहां पर लगातार ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ दिए गए हैं। और लगातार ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जहां हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान ने अपने मंसूबे बनाए हुए हैं और उसी के चलते ही हजारों की तादाद में जहां पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार ही जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा चुके हैं। और बेशक अभी भी जो बड़े बड़े किसानों के काफिले हैं वो भी आ रहे हैं। हमारी बातचीत भी हुई है किसान नेता मनजीत सिंह राय के साथ, तो उनका भी कहना था कि ये आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उनके इरादे काफी मजबूत भी हैं और मजबूत इरादों के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग के साथ है। हम अपनी राजधानी जाना चाहते हैं और हमें अपनी राजधानी जाने नहीं दिया जा रहा है और एक किस्म का पंजाब को कट कर दिया गया है। फिलहाल सभी जो किसान नेता हैं वो लगातार ही शंभू बॉर्डर की ओर भी आ रहे हैं और बड़े बड़े काफिले भी हैं। फिलहाल इस समय हजारों की तादाद में जो किसान हैं शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। सामने आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले से ही लगातार ही आंसू गैस के गोले छोड़ने की रिहर्सल की जा रही थी और इसी के चलते ही
पूरी जो रणनीति के तहत ही हरियाणा पुलिस, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अपना काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और सामने एक लोगों का किसानों का बड़ा हजूम आपको दिखाई दे रहा है कि इनको तितर बितर करने के लिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। बेशक किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के जो गोले छोड़े गए हैं, लेकिन जो उनके इरादे हैं वो काफ़ी पक्के इरादे हैं, और पक्के इरादों के चलते किसी भी किस्म से वो पीछे नहीं हटने वाले, और चाहे जितना मर्जी सरकारें जोर लगा लें लेकिन वो आगे बढ़कर ही रहेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान नेता का ये कहना है कि देखिए ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़ने से उनके इरादे इतर बितर नहीं होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जानना ये चाहेंगे, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई, अब यहाँ से किसानों का क्या रुख होगा? बड़ा सवाल ये है कि देखिए तस्वीरें विशाल आपको याद होगा पहले भी हमने ऐसी देखी थी, लेकिन निष्कर्ष क्या, अब आगे क्या कहना है किसान नेता की, क्या रणनीति करेंगे? देखिए 2 साल पहले मैं भी यहीं पे था, और जो हमारे दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी यहीं पे थे, और उन्होंने 2 साल पहले का आंदोलन भी देखा था और आज का आंदोलन भी देखेंगे, क्योंकि हमारी कई किसानों के साथ बातचीत हुई है, किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई है, तो उनका साफ कहना था कि ये सिर्फ कुछ नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ले, लेकिन वो अपने हकों के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं और दिल्ली जाकर ही रहेंगे। और बेशक उस समय 1 साल का आंदोलन चला था, लेकिन अब उनके पास 2 साल का जो पूरा का पूरा राशन भी है, और 2 साल बैठकर वो वहां पर अपनी मांगे मनवाएंगे भी, और किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं बल्कि सरकारों को झुकाएंगे। तो बिल्कुल विशाल, ये समझा जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए अब किसान मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए पहले भी जब हमने ये आंदोलन देखा था, करीब 1 साल तक आपने देखा था, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे सभी एकजुट हो गए थे और डटे हुए थे। इस बार भी इरादा कुछ ऐसा, तो क्या लगता है अब सरकार को देखिए कोई निष्कर्ष, कहने का मतलब ये है कि कब तक ये ऐसे आंदोलन चलते रहेगा? आज भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह कूच कर रहे हैं ये किसान। शंभू बॉर्डर की जरा हमें तस्वीरों के जरिए बताएं कि अभी क्या वहां पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद है। देखिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो काफ़ी है, लेकिन जो किसान है वो अपनी रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी मांगों के बारे में नहीं जान रहे, बल्कि मांगे याद करवाने के लिए वहां पर जा रहे हैं कि सरकार ने 2 साल पहले जो उनकी मांगे मानी थी, अब उनको याद करवाया जा रहा है कि वो कब तक पूरी हो पाएंगी। और इसी कारण वो दिल्ली का रुख करते हुए जा रहे हैं, और सामने आपको लगातार ही पल पल की जो स्थिति है वो बदलते हुए देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और वहीं पर जो हरियाणा पुलिस है, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, क्योंकि कई लेयर की वहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने और किसान नेताओं की बातचीत विफल रहने के बाद रात से ही 10 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया था, तो उसी के चलते ही अब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि इस समय जो किसान है वो आर पार की लड़ाई के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि अब जा आर होगा या पार होगा, और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए ही दिल्ली कूच कर रहे हैं, और उनका साथ हरियाणा के किसान दे रहे हैं। पिछली बार पंजाब के किसान आगे थे, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब के किसान दोनों इकट्ठे होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कई संगठन, कई किसान संगठन इस विरोध में हैं। और देखिए विशाल, आपको याद होगा जब पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, धीरे धीरे करके कई किसान संगठन एकजुट हो गए थे। हो सकता है आगे भी ऐसा हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल लंबी बातचीत हुई, कृषि मंत्री का तो ये कहना है कि देखिए हमारे लिए किसान प्राथमिकता है, उनके मुद्दे प्राथमिकता है, लेकिन बातचीत जो हुई बेनतीजा निकली। अब रुख क्या होगा? और तस्वीरों के जरिए जरा हमें ये भी बताने की कोशिश करें कि अभी कितनी संख्या में वहां किसान एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे ट्रैक्टर लेकर
लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब वहां कई लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तो क्या अभी उसी बॉर्डर पर रहेंगे किसान? क्या करना है, क्या रणनीति है किसानों की? देखो, जो किसानों की रणनीति सीधे सीधे है कि केंद्र से अपनी मांगे मनवा ली हैं, और इसी के चलते ही हजारों की तादाद में जहां पर जो किसान हैं वो पंजाब से चले भी हुए हैं, और हजारों की तादाद में जहां पर किसान पहुंचे भी हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार ही हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बेशक जो किसानों के इरादे हैं वो काफ़ी दृढ़ दिखाई दे रहे हैं, और इसी दृढ़ता के चलते ही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली के बिना उनको कुछ भी मंजूर नहीं होगा। क्योंकि लगातार ही जो किसान नेता भी हैं, जहां किसान हैं, वो कहते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादों से सरकारें मुकर जाती हैं, और उन्हीं वादों को याद करवाने के लिए वो दिल्ली कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी सीधी जो किसानों की 10 मांगे हैं, सबसे जो प्रमुख कहा जा सकता है जो मांगे हैं, वो एमएसपी को लागू करवाना है, किसानों की ऋण माफ़ी करवानी है, और जो दूसरी लखीमपुर खीरी के जो विक्टिम है उनको न्याय दिलाना है। ऐसी 10 के करीब जो मांगे हैं जो मनवाने के लिए, जहाँ सरकार को याद करवाने के लिए वो जा रहे हैं। बेशक सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन सिर्फ और सिर्फ डिले के टैक्टिक्स हैं केंद्र सरकार के, और उनको अब आर और पार की लड़ाई लड़नी है। सिवाय अपनी बातें मनवाने के सिवाय उनके पास अब कोई भी चारा नहीं रहा है, और इसी कारण उन्होंने अब दिल्ली का रुख किया हुआ है। क्योंकि इस समय जो किसान है, किसान ने अपनी गेहूं की फसल बोई हुई है, और गेहूं की फसल की जो कटाई होगी वो अप्रैल या मई में होगी, और 2 से 3 महीने का किसानों के पास फ्री टाइम होता है। और इसी के चलते ही जो आंदोलन की रूपरेखा और दिशा और दशा तय की गई है। फिलहाल इस समय भी आपको धुआं उड़ता हुआ सामने दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं, और वहीं पर चाहे वो गन का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वही आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं। जानना ये चाहेंगे, देखिए अभी मुश्किल होगा हालांकि आपको रिएक्शन लेना, जरा किसानों से अगर संभव हो पाता है तो आप बातचीत कीजिए, पूछिए कि देखिए अब यहाँ पर बॉर्डर सील कर दिया गया है, जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो क्या बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे? आगे कैसे रुख करेंगे? क्या बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार तो ये कह रही कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अभी भी जो आंसू गैस का यूज किया जा रहा है, डर दे मारे कर रहे हैं जी, डर रहे हैं किसानों तो। डर के किसान तो अपने हक लेने जा रहे हैं, हक राइट है हर एक ਨੂੰ अपना प्रोटेस्ट करने का। धक्का कर रहे हैं किसानों नाल, धक्का कर रहे हैं जी किसानों नाल, तो धक्का किया जा रहा है। हाँ जी, हरियाणा सरकार वालों किया जा रहा है। यहाँ हम तो दिल्ली जाना है, हरियाणा वाला कोई रोकता है हमारे को? तो उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, वहां पर वायलेंस हो सकती है। नहीं ये शांतिपूर्वक होगा जो भी होगा, कोई अनहोनी घटना नहीं होगी, सब डल्ले साहब के कहने से होगा जो भी होगा। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछली बारी भी गए हैं, कहना पिछली बारी किहड़ा धक्का करे किसी नाल जाके उत्थे ही, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਐ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਊਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। आप क्या कहोगे? हम कहेंगे भी जो ये आज माहौल बना रहा है, 10 तारीख से ये तकरीबन माहौल बनाया हुआ मोदी ने और खट्टर ने, ये बिल्कुल महसूस करा रहा है भी इतने बुजदिल हो गए हैं भी जिस पंजाब ने
इनकी रक्षा की। जब आज़ादी का टाइम था तब पंजाब ने सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी। जब कारगिल जंग लड़ी तब 1965 में, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। पर इन्हों को ये शर्म नहीं आती। अगर नंबर 3 पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आज हिंदुस्तान है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर जी ने सीख दिया, तो हिंदुस्तान है, नहीं यहाँ कोई मुगल राज होता, ये क्लियर है। पर उन्हीं लोगों को, जो किसान मजदूरों ने, पंजाब के वासियों ने ये करा है, स्टेट बनाई है, अपना हिंदुस्तान बनाया है, उसके बाद सारे देश को अन्न के भंडार भर कर दिए हैं, पेट भरा है सारे देश का। आज अगर हमें जो भी मंगे इन्होंने हमारी मांगी थी पिछली बार का था, उन्हें लागू कराने के लिए ये इतना क्यों डर गए? हमारे पास ना तो कोई हथियार है, ना हम अतवादी हैं, ना बखवादी हैं। इनको क्या डर है? ये कहते भी आओ बैठो जंतर मंतर पे बैठो, कहीं और बैठो, हम आपको जगह देते हैं, आप बैठकर अपना समाधान कराओ, जो मांगे हम आपकी पूरियां कर देते हैं। जो इन्होंने मानी थी वही कह रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं। रात खुद मैं मीटिंग में था, वहाँ पीयूष गोयल जी आए हुए थे, अर्जुन मुंडा जी थे और थे, पर कारण क्या है? वहाँ भी इन्होंने सिर्फ एक ड्रामेबाजी के सिवाय भी आज का रोक ले और कुछ नहीं किया। वही पहली बात भी हम कमेटी बना देते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे। अगर बातचीत से उन्होंने समाधान करना होता, 2 साल हो चुके, क्यों नहीं किया जब उन्होंने हमारी मांगे मानी थी? आप ये बताइए कि कितनी तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हो कि 2 साल हो गए, हम तो वायदे याद करवाने जा रहे हैं कि जो वायदे किए गए थे 2 साल पहले, लेकिन यदि अब भी सरकार नहीं मानती तब आपकी रणनीति क्या है? हम वादे याद नहीं करवाने, हम वो लागू कराने जा रहे हैं। हम दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है, इन्होंने को लग रहा है भी 6-6 फुट के हमने बैरिकेड कर दिए, हम इन्हें रोक लें, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि जो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर गुरु साहब के समय जब हुआ था, जब मुगल राज था, भी सिख कौम खत्म कर दी, पर उस समय बाबा बोता सिंह और बाबा गर्जा सिंह ने टोल नाके जो अब लगे हैं, उस समय लगा कर दिखा दिया था हम हैं, हमारे में उनका खून है, उनके हम वंशज हैं। जो यहाँ ये बैरिकेड वगैरह, ये तो 2 मिनट का काम है। अब इकट्ठे होकर आपको पता लग जाएगा भी क्या होता है, यहाँ हम तोड़कर जाएंगे। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣਾ यूपी ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ MSP ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ माड़ी गल है जी। ये थे किसान नेता जो बता रहे थे कि किस तरह से जो उनकी मांगे हैं वो टेबल पर बैठ के पहले ही सुलझाई जा सकती थी, बशर्ते कि पहले ही जहां पर ऐलान किया हुआ था कि 13 को कूच करना है, लेकिन 13 से कुछ दिन पहले ही 2 दौर की बैठक होती है, लेकिन 2 साल सरकार कहां पे रही? ये सवाल किसान पूछ रहे हैं कि 2 साल किसानों की याद नहीं आई, और जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया तो सरकार को किसानों की याद आ गई। बिल्कुल विशाल, जरा ये भी जानने की समझने की कोशिश कीजिए किसान नेता, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये बैरिकेटिंग क्या है, हम तो जाएंगे दिल्ली कूच करेंगे, और प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है विशाल कि कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन की आड़ में आ जाते हैं और इसी वजह से इतनी बैरिकेटिंग लगाई गई है और वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसान तो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल ही रात भी ये बैठक में भी थे और इन्होंने ये बैरिकेडिंग का जो इशू था वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दूसरे नेताओं के समक्ष उठाया भी था, लेकिन सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो घुसपैठ करके कोई ना कोई नुकसान कर सकते हैं। इसी के चलते ही बैरिकेडिंग जो सरकार कह रही है कि बैरिकेडिंग की गई है। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ।
ਅੱਜ ਕਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤਵਾਦੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1.25 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ आप वो पासे चलते हैं, बखवादी सोचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या रणनीति होगी। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग बॉर्डर से, और देख सकते हैं यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, किसान कूच कर रहे हैं और कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आपने सुना, देखिए शंभू बॉर्डर से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बावजूद भी किसान नेता कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो इरादे हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। लंबा इंतजार किया, लेकिन अब जो हमारी मांगे थी, जो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। और देख सकते हैं अलग अलग, जी हाँ, तस्वीरें सामने आ रही है, हर बॉर्डर पर सील कर दिया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसान अब कूच कर रहे हैं भारी संख्या में, जी हजारों की तादाद में हर बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।